चीजें जिनके प्रति मुझे मरना पड़ा, और काश मैं आपको बता सकती थी कि ये केवल 10 थीं। ये ज्यादा ही होंगी, जैसे 10,000। पर मैंने 10 चुनी। पहली बात जिसके प्रति मुझे मरना पड़ा, खैर सबसे पहले तो ये इच्छित पाप है। कुछ सप्ताह पहले मैंने एक मीटिंग की थी। मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ थी, एक कॉन्फ्रेंस, और मैंने सोचा इच्छित पाप के बारे में। पता है, हमारे जीवनों में जानबूझकर आज्ञा न मानना, और अब जानते हैं हम सब पाप करते हैं, हम सब गलतियां करते हैं। हम इसे एक किस्म से कहते हैं शरीर में होना, और ये ऐसे जैसे एकदम अचानक आप अपना आपा खो देते हैं और आप कुछ भी बक देते हैं, और फिर आपको लगता है ओ प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अब चलिए भी, और मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पूछा, और ये वो लोग हैं जो यात्रा करके आए हैं जॉयस माँ की कॉन्फ्रेंस में। वो होटलों में ठहरे हैं, उन्होंने बेबी सिटर रखे हैं, और वो वहां बाहर आए हैं। आप सोचेंगे सचमुच गंभीर मसीही। ज्यादातर तो वो लोग मुझे सुनने को आते ही नहीं जो डिजर्ट क्रिश्चियन होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिजर्ट नहीं परोसती। और मैं वही आपसे भी आपके जीवन में चाहती हूं, और परमेश्वर मेरा साक्षी है, कम से कम 80% लोग तो हाथ उठाएंगे। अब हमारे लिए क्या बचा है? हम कैसे सोचे कि हम प्रतिज्ञा के प्रदेश में रहने वाले हैं? हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष की संपूर्णता कैसे पाएंगे यदि हम वो कहेंगे, मैं जानता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। आप में से कितने मुझसे सहमत हैं कि मेरा मतलब, अगर हम इसे सीधे सीधे समझ नहीं पाते, मैं जानती हूं मुझे क्षमा करना चाहिए, पर मैं जानता हूं मुझे बेहतर रवैया रखना चाहिए, पर खैर मैं जानता हूं मुझे शिकायत नहीं करनी, पर अपना आपा नहीं खोना, पर तो पहली बात जो आपको करनी होगी वो है कि आपको ये जानबूझकर पाप करने नहीं होंगे, इन्हें जड़ से निकालना है। तो ये है नंबर 1। दूसरी बात है दूसरों पर दोष लगाना। भाई मैं आपको बता दूं, हम कहीं पहुंच नहीं पाते जब तक कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं जानती हूं मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था। खैर मैं जानता हूं मैं आज रात चिड़चिड़ाऊं, पर काम पर आज मेरा दिन खराब गया। मैं जानता हूं मैंने गलत किया, पर मैंने इसे दोष 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 ये शुरू हुआ उस वाटिका में, और ये कभी गया नहीं। बाकी सभी पर दोष लगाना उसके लिए जो हमारे साथ हुआ है। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। आप में से कितने दोष लगाने के बारे में जानते हैं? आप में से कितने ये जानते हैं कि जिस क्षण कुछ खराब होता है, हमारे शारीरिक स्वभाव में कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर किसी को ढूंढता है। मेरा मतलब, अगर मेरी कार की चाबियां खो जाती हैं तो ये बच्चों की गलती है, क्योंकि उन्होंने घर भर में चीजें बिखेर रखी हैं। ये इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें यहां वहां रख दिया था, ये मेरी गलती नहीं थी, वो बच्चों की गलती थी। अब जानते हैं मेरे अतीत में कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, मैं किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी। किसी को थोड़ी भी दोष सिद्धि महसूस हो रही है यहाँ पर? मुझे अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मुझे डेव पर दोष लगाना बंद करना पड़ा क्योंकि मैं खुश नहीं थी। हेलो, मैंने कहा मुझे डेव पर दोष लगाना बंद करना पड़ा क्योंकि मैं खुश नहीं थी। खैर अगर तुम कभी कभार मेरे लिए कुछ उपहार खरीदोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। खैर तुमने फुटबॉल नहीं देखा, और बेसबॉल और बास्केटबॉल, गोल्फ और टेनिस, सॉकर और रेसलिंग और बॉक्सिंग, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा। अगर तुम आज रात इन सारे खेलों को नहीं देखोगे तो मैं खुश रह सकती हूं। यदि तुम
फिर मैं असली मसीह होंगी। चलो भी। फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझसे दोष लगाना क्रूस पर चढ़ावा दिया और हमने शुरू किए बहाने बनाना, हमेशा बहाने बनाना। हम सबके पास बहाने होते हैं। खैर, बस ये बहुत मुश्किल है। तुम बस समझते नहीं, ये बस बहुत मुश्किल है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं। मेरा मतलब, मैं ज्यादा तुम्हारी तरह नहीं होती, फिर ये आसान होता। पर मैं बस हूं, पता है, मैं बस, मुझ में इतना आत्मनियंत्रण नहीं है। ये बस बहुत कठिन है। मैं इससे बेहतर करना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है रोमियो 2:1 में, तू निरंतर है क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू दोष लगाता है। हर बार जब तुम मुझसे कोई नकार बहाना सुनते हो, मुझे डांटो। और फिर जब ऐसा ना करे तो उससे नाराज ना हो। ये मेरे लिए कठिन वाला है। आत्मदया। मेरे खुदाया। लंच पर मैं किसी से बात कर रही थी। मैंने कहा, हम क्यों ऐसा करते हैं? हम क्यों खुद के लिए अफसोस करना चाहते हैं? इसमें ये क्या है? मैं बेचारा, मैं इतना दयनीय हूं। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। किसी के साथ मेरी तरह इतना बुरा नहीं हुआ। तुम जो चाहते हो जरूर हो और मैं बस दुख झेलती हूँ। तुम लोग कुछ नहीं करते सिवाय यहाँ कबाड़ा मचाने के, और मैं बस सबकी गुलामी करती रहती हूँ। सफाई 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 सफाई। तुम कबाड़ा 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 करते हो, मैं सफाई सफाई करती हूँ। मैं तंग 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 आ चुकी हूँ। मैं तंग 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 आ चुकी हूँ। फिर तुम कहते हो, प्रभु मुझे नहीं पता मैं हमेशा थकी थकी क्यों रहती हूँ। आप में से कितने ये समझते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने उसे वहां डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां वापस जाकर उसे ठीक कर सकें। आप जा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। आपको बस इसे ऐसे करना होगा, यहां से निकालना होगा और कहीं ले जाना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? ये नहीं कि आप वापस जाकर इसे नहीं ले सकते। तो फिर मैं इसे ढाए फिरती हूँ। मेरी सारी आत्मदया, मेरा दोष लगाना, मेरे बहाने, मुझे बस 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 फिरना 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 फिरना। मुझे समझ नहीं आता कि मुझ में क्या खराबी है। मैं बस इतनी थकी और निढाल हूँ। मैं थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ हर समय। और फिर परमेश्वर मुझसे निपटते हैं थोड़ा और मुझ में निपटने के लिए काफी सारी चीजें हैं। समझ गई हूँ, अब बहाने नहीं बनाती। अब और बहाने नहीं, और दोष लगाना नहीं, अब और आत्मदया नहीं। खैर, मेरे बारे में क्या? कुछ वाचा नहीं। मैं बाकी किसी पर दोष नहीं लगा सकती। मैं कोई बहाने नहीं बना सकती। मैं खुद के लिए अफसोस नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल खराब है। आत्मदया। और फिर जब वो मुझसे निपट रहे हैं आत्मदया के विषय में, मैं ये तय कर सकती हूँ बजाय आत्मदया को क्रूज पर डालने के। मेरे ख्याल से मैं वापस जाकर कुछ वो चीजें वापस ले आती हूँ जो मैंने पहले वहां डाली थी। तो मैं बस वही करना चाहती हूँ और मुझे वही करना चाहिए जिससे कि मेरा जीवन बदले। मेरा मतलब, किससे परवाह है सिवाय आपके? किसी को नहीं। और परमेश्वर इससे प्रभावित नहीं होते। ये ऐसे ही जैसे, क्या तुम मुझे बताओगे जब तुम खत्म करोगे? बाथरूम के फर्श पर बैठकर मेरा उस टॉवेल में मुंह छिपाना,
और ये बस वही करते हैं, हर रविवार बस फुटबॉल देखते हैं और मैं काम करती रहती हूँ। किसी को परवाह नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता। और पवित्र आत्मा कहता है, ओ तुम अब बस करोगी? मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बुलावा रखा है। तुम पवित्र आत्मा से भरी हो, तुम में आत्मा का वरदान है। उठो, इसे नकारो, उठ जाओ इस फर्श से। आमीन। खैर, फिर मुझे मरना पड़ा शिकायत करने के प्रति। प्रभु दया करो। शायद ये छोटा सा हो, खैर शायद ये प्रमुख चमत्कार हो यदि हम एक पूरा दिन बिता सके बिना किसी बात के बारे में बड़बड़ाए। ओ, यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ बहुत गर्मी है। मेरा मतलब, काश मैं बाहर जाती और वहां लोग कई दिन पैदल चलते हैं मेरी किसी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, कई दिन, और वो बैठ जाते हैं, मिट्टी के उनके चेहरे। मुझे पता नहीं इन लोगों के ब्लेडर किस किस्म के हैं, पर वो बाथरूम नहीं जाते। वो वहां से नहीं जाते ताकि एक वचन मिस न करें। और हम ये कहते हैं, रोशनियां बहुत तेज हैं, मुझे ये लाइट पसंद नहीं है। ये म्यूजिक बहुत ऊंचा है। मेरे ख्याल से मैं जॉयस को लिखूंगा और उसे बताऊंगा कि मेरे ख्याल से उसकी कॉन्फ्रेंस अच्छी थी, पर वो म्यूजिक बहुत ऊंचा था। उस शिकायत करने का वहां ऊपर क्रूज पर चढ़ाना होगा और वही छोड़ देना होगा। हम इसे यहां नीचे रखेंगे क्योंकि ये जाने वाली अंतिम चीजों में से एक है। और भाई, मैं उसे जाकर वापस लाती हूँ करीब दिन में 4 बार। खैर, इस बीच जब मैं यहाँ हूँ, बेहतर होगा इनमें से कुछ मैं अपने साथ ले जाऊं। कोई ताजुब नहीं कि हम कहीं नहीं पहुंचते, हमें अपने साथ ऐसा ही करना चाहिए, वापस जाते वापस जाते वापस जाते। हमें मरना होगा आत्म इच्छा के प्रति। मुझे मेरी मर्जी चाहिए, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी बनी कुछ नहीं, मेरी चलेगी, वरना किसी की नहीं चलेगी। मुझे ये सीखना अच्छा लगा था, परमेश्वर के हाथ में सौंपना। और मुझे खुश रहना सीखना पड़ा जब मेरी मर्जी न चलती। और मैं सीख रही हूं। हर बार जब हम कहते हैं मैं सीख रही हूं या मैंने सीख लिया है, आपको पता है उसका मतलब क्या है? पीड़ा। हेलो। मुझे पता नहीं पौलुस को ये कहने के लिए क्या लगा, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है, चाहे मैं घटी में हूं या बहुतायत में। सभी बातों में मैं समान हूं। चाहे जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिले या ना मिले, मुझे पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा पौलुस को कि वो ये कहने के काबिल हुआ। पर मैंने काफी अध्ययन किया कि ये जानने के लिए, जब पौलुस ने गलीतियों में ये कहा, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो इस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। ये उसके धर्म परिवर्तित के 20 साल बाद हुआ। उसने ये नहीं कहा कि दमिश्क की सड़क के 1 दिन बाद मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है, नए सिरे से जन्म लेने के 1 सप्ताह बाद नहीं। वो उन्हीं सब बातों से गुजरा जो हर कोई अन्य व्यक्ति जो शारीरिक है गुजरता है। आप अपने में नहीं हैं। अगर ये कठिन है, आप अपने में नहीं है। अगर आप हार मान लेना चाहते हैं और भाग जाना, मेरा प्रश्न है, आपके बाद आप पीछे क्या छोड़ जाएंगे जो आपके पहचान वालों पर असर डालेगा? इंच के लिफाफे में फिर हो जाएंगे या आप छोड़कर जाने वाले। उम्मीद है हजारों आत्मिक बच्चे
जिनके जीवनों को आपने छुआ है बस इसलिए क्योंकि वो आपकी मौजूदगी में थे। मेरे ख्याल से कई बार होना ज्यादा महत्वपूर्ण है बताने से। यदि बात बताना मुश्किल है, वहां होना और भी मुश्किल। क्या होता है जब आप स्वयं के प्रति मर जाते हैं, इतना कि आप काम पर जाते हैं और आप कभी शिकायत नहीं करते किसी बात के बारे में। वाह! मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, ये शब्द शास्त्रहीन कर देते हैं। ओ, शैतान को उसकी राह में यही देता है। ओ, मेरा कसूर है, मुझे माफ कर दो। नर्क में भगदड़ मच गई, इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर का एक तय समय है और हम उससे खुश रहना सीखना चाहते हैं। आमीन। आपको लगता होगा मेरे जीवन में कई बातें हो रही हैं। इसी वक्त मेरे जीवन में भी कई चीजें हो रही हैं। यदि मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो आप सोचेंगे आखिर कैसे आप वहां ऊपर जाकर बाकी सबको उपदेश दे सकती है और इतना खुश रह सकती हैं। आप जानते हैं क्या? क्योंकि ईमानदारी से मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। यह असल में मेरी समस्या नहीं है, परमेश्वर की है। हम अपनी परिस्थितियों को खुद पर नियंत्रण करने नहीं दे सकते। वो हमारे लिए क्या कर रही हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकती हैं। हम उस पर ज्यादा नहीं निर्भर करते जो हमने लोगों को हमारे लिए करने देना है। फिर मुझे अपना विद्रोही रवैया क्रूस पर डालना पड़ा। मुझे अपना गुस्सा भी क्रूस पर डालना पड़ा। ओ माय गॉश! खुदा के लिए। ओ, मैंने सोचा ये वाला तो तकरीबन मुझे खत्म ही कर डालेगा। ओ, मैं आपको क्या बताऊं? क्या कोई भी आदमी मुझे इसके बारे में कुछ बता सकता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है? किसी तरह भी मैं कभी किसी की कमी को नहीं देखूंगी और किसी की बुराई नहीं करूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य में तरक्की दूं, तो तुम एक आज्ञाकारी पत्नी बनना सीखो। यदि तुम नहीं सीखती कि धरती के अधिकार सत्ता के सामने कैसे झुकना है, तुम परमेश्वर के आगे नहीं झुकोगी। खैर, तुम्हें उससे ज्यादा खुश होना चाहिए। मेरा मतलब, अगर आप अपना बोझ दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि कोई और भी ऐसा होगा जो उसका दोष आप पर डालेगा। खैर, वो बड़ा कमीना है। वो सोचता है कि वही सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। अब भागते फिरते अपने क्रूज के साथ यीशु चाहता है कि आप उसे समझे, उससे भागे नहीं। आपको बाइबल पढ़ना होगा। ये बहुत कठिन है, पर हाँ, कमीना 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 कमीना। हाँ, चलो वापस चलें और कुछ और देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसे मैं निकाल देती हूँ, इसे निकाल देती हूँ, ये भी निकालना होगा। पर आपको ये करने नहीं देंगे, है ना? मैं बड़ा हो रहा हूँ। खैर, फिर हमें मरना होगा अपने मान सम्मान के प्रति। क्या आपको बस ये सीधे से नहीं बता सकती? आपको दंड की आज्ञा दी जाएगी। जब मैं सेवकाई में गई, मुझे अपना चर्च छोड़ने को कहा गया। उस चर्च से मुझे निकाल दिया गया। उन्हें मैं नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता था मैं पगला गई थी। मैंने क्या पता लगा, एकांत अब मेरे
मेरे लिए अतीत की बात है। जितने ज्यादा लोगों तक मैं टेलीविजन के द्वारा पहुंच सकती हूँ और जितने ज्यादा लोग हैं जो मेरे बारे में राय बना रहे हैं, और पता है, आशा है और प्रार्थना है कि आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, पर मानिए या न मानिए, हर कोई नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों। मैं बस उतनी ही मधुर हूं जितनी हो सकती हूँ, बस लोगों की मदद करने के लिए। पर वो सब मुझे बस पसंद नहीं करते। ओ, मुझे इसे क्रूज पर लगाना पड़ा, मान सम्मान। ओ माय गॉश, ये और कठिन है, पर कठिन होता जा रहा है। खैर, मैं बहुत तंग आ जाती हूँ लोगों की मूर्खता से। क्या आपने गौर किया है कि लोग कितने बुद्धू होते हैं? मेरा मतलब, मूर्खताएं वो करते हैं और वो ना इंसाफियां करते हैं और दोष आप पर लगाते हैं। आप पर क्यों? मैं ये सह नहीं सकती। आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? बाइबल में लिखा है, अंत में विनम्र ही धरती पर वारिस होंगे। खुद को प्रताड़ित न करें उन दुष्ट कमियों के लिए जो अपनी दुष्टता में समृद्ध होते हैं, क्योंकि अंत में, मुझे बहुत पसंद है यशायाह 61, तुम्हारी नामधराई की सत्ती तुम्हें दूना भाग मिलेगा, अनादर की सत्ती तुम्हें अपने भाग के कारण जय जयकार मिलेगा। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे। मुझे बनना पड़ा दोष भावना के प्रति उस पर पार पाए, बस उस पर विजय पाए। यदि आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा करे, तो फिर दोषी महसूस करना असंभव है। ऐसा न हो जो मैं परमेश्वर पहले ही भूल चुकी हूं, मुझे पता लगाना पड़े कि वो दोष भावना कौन सी थी। पहले से ही चुका चुके हैं, जिसकी कीमत उसके लिए आज आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। निश्चित करें और दोषी महसूस करें, उसके बाद से ये तय कर लें कि अब मैं बिल्कुल भी अपने बारे में बुरा महसूस नहीं करूंगा। मुझे परवाह नहीं मैं कैसा महसूस करती हूँ, मैं क्षमा कर दी गई हूँ। बहुत उम्मीद है यहाँ मुझे कई कीले मिल गए हैं। बेहतर है आप इस पर खुश हो जाएं कि हमें समय कम पड़ रहा है। बस आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी, बस यही कह सकती हूं मैं। बाइबल में लिखा है, अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपने मुंह के बारे में कुछ करना होगा। जीवन या मृत्यु, यहां भी देख लीजिए। पर मैं आपको बता दूं, मैं इसे क्रूज पर जाकर 25 बार लगाती हूं और फिर से वापस निकाल देती हूं। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रार्थना करें और कुछ नहीं। आपको पता है क्या, मैं वहां नहीं हूं जहां होना चाहती थी, पर वहां भी नहीं हूं जहां पहले थी। अंत में सबसे आखिर पर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि असल में यह है जहां वो सब शुरू हुआ। और आपस में ये होना चाहिए। पहल करने को, क्रूज पर लगाने को, ये अफसोस, ये अंतिम है जो जाना चाहिए। ये हमारे हैं विचार। जहां दिमाग जाता है वहीं मनुष्य भी जाता है। हमारी सारी समस्या हमारे मन से ही शुरू होती हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप आधे रास्ते में हैं, विजय और दास्तां के बीच में, और आपने नहीं किया ये संपूर्ण और पूरा का पूरा अध्ययन, और वो हर किताब नहीं पढ़ी जो आपके हाथ पढ़ सकती थी, और हर बात जो बाइबल को आपके मन में दर्शाती है, फिर आपको वहां से शुरू करना होगा। क्योंकि जब तक हम गलत सोचते हैं, हम गलत जिएंगे। अपने मन का नवीनीकरण करें परमेश्वर के द्वारा, और एक महान जीवन पीछे आएगा। आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि आप बढ़ सकते हैं? आप आधे रास्ते में रह सकते, मैं पूरे रास्ते जाने वाली हूं परमेश्वर के साथ। क्या कोई आमीन कहेगा?
बताइए, जानकर बहुत खुशी होती है कि हमें वो जीवन जीने की जरूरत नहीं दांत और विजय के आधे रास्ते में हो। हम असल में परमेश्वर का आदर करते हैं, संपूर्णता की ओर आगे जाते उनकी आत्मिक सिद्धता में। वो चाहते हैं कि हम वो सब बने जो हम बन सकते हैं। और चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर बहाली के परमेश्वर हैं। वो आपको बहाल करना चाहते हैं और आपके जीवन में हर एक चीज को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, जो विशेष मुद्दे या समस्या के बिना हो सकती थी। हम सचमुच आपकी मदद करना चाहते हैं इस संदर्भ में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि आपको वो बहाली की उम्मीद मिले। मैं ये नहीं कह रही कि ये हमेशा रात भर में मिल जाता है, कई बार इसमें देर लगती है, उससे कहीं ज्यादा जो हम चाहते हैं। पर खुश खबर यह है कि आप विजय की ओर जा रहे हैं और आपको और आधे रास्ते में कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।